KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। रियासत तेलंगाना में आने वाले 3 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मुतदिल बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के अहदेदार रविंद्र कुमार ने बताया कि तेलंगाना के मशरकी अजला में बारिश की शिद्दत मामूली रह सकती है, जबकि दूसरे अजला में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इन्होंने मजीद कहा कि बारिश की वजह से दर्जे हरारत में कमी वाक़ई हो सकती है, जिससे सर्दी का असर कुछ कम होगा, लेकिन शुमाली तेलंगाना के इलाकों में सर्दी का असर बरकरार रहने का इम्कान है। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड असिस्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन हाइड्रा डिपार्टमेंट के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए हैं। ये रकम हाइड्रा के दफ्तर की देखभाल, नए गाड़ियों की खरीदारी और अब तक की गई मिसमारियों के अखराजात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की गई है। रियासती बजट में हाइड्रा के लिए मजमूई तौर पर 200 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं, जिसमें से इब्तदाई 50 करोड़ रुपए जारी किए गए। हाइड्रा को 12 जुलाई को तेलंगाना के वजीर आला ए रेवंत रेड्डी ने कायम किया था, ताकि हुकूमत की झीलों और पार्कों को महफूज बनाया जा सके, तालाबों की बहाली की जाए और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC के हुदूद में कुदरती आफत का इंतजाम किया जा सके। हैदराबाद शहर का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर जू पार्क द आराम घर का मंगल को इफ्तिताह अमल में आया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस फ्लाईओवर के अलावा दीगर कामों का वर्चुअल तरीका इफ्तिताह किया। जू पार्क द आराम घर फ्लाईओवर की मसाफत 4.08 किलोमीटर है, जो 6 लेन पर मुश्तमिल है और इसकी चौड़ाई 24 मीटर है। इस फ्लाईओवर के इफ्तिताह के बाद पुराने शहर के इलाके में ट्रैफिक के मसाइल तकरीबन हल हो जाएंगे। जू पार्क से बजरिए आराम घर शमशाबाद एयरपोर्ट, महबूब नगर और आंध्र प्रदेश के अजला कर्नूल, अनंतपुर और बेंगलुरु की तरफ जाने वाली ट्रैफिक का बहाव इस फ्लाई ओवर के जरिए आसान हो जाएगा। BRS MLC के कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर बरसरे इख्तिदार आने के 1 साल बाद भी मुख्तलिफ माजूर अफराद के लिए 6,000 रुपए पेंशन समेत असेंबली इंतखाबी मुहिम के दौरान किए गए मुख्तलिफ माजूर तबके से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रहने पर तनकीद की। इन्होंने माजूर अफराद के हुकूक एक्ट 2016 के नफाज को नजरअंदाज करने और माजूर अफराद के लिए तहफ़्फ़ुज़ात को मुनासिब तरीके से नाफिज करने में नाकामी पर कांग्रेस पर भी तनकीद की। माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर तेलंगाना दिव्यांगुला एसोसिएशन के नुमाइंदों ने BRS लीडर चेरला रविंद्र यादव की क़यादत में कविता से बंजारा हिल्स में वाक़ इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इन्होंने एक नुमाइंदगी पेश की, जिसमें इन पर जोर दिया गया कि वो कानून साज कौंसिल में दोहरे बेडरूम वाले मकानात, सब्सिडी वाले कर्जे और माजूर अफराद के लिए पेंशन में इजाफा जैसे मसाइल उठाए। इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए तेलंगाना में 1000 मेगावाट के सोलार पावर प्लांट की तनसीब के कामों को सौंपने के रियासती हुकूमत के मंसूबा से अडानी ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचने का इम्कान है। हुकूमत की जानिब से टेंडर के शराइत को इस तरह डिजाइन किया है कि छोटे सरमायाकार इन शराइत को पूरा नहीं कर सकते। तेलंगाना काबिल जदीद एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत रियासत में 1000 मेगावाट की मजमूई सलाहत वाले सोलार प्लांट के लिए टेंडर तलब किए हैं। इस स्कीम का मकसद 1 मेगावाट की सलाहत के सोलार पावर प्लांट नस्ब करना है, जो खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए चलाए जाएंगे। टेंडर जमा करने की आखिरी तारीख 10 दिसंबर है। मलकाजगिरी के MLA मारी राजशेखर रेड्डी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो माजूरों के साथ मस्बत रवैया रखे और इन्हें बिला इम्तियाज बराबर समझे। मंगल को यहां आलमी यौम माजूरी के एक हिस्से के तौर पर GHMC मलकाजगिरी सर्कल के जेर एहतमाम वकलंगुला कार्य संकल्पा विकासम में शिरकत करते हुए रेड्डी ने कहा कि माजूर अफराद मुआशरे के लिए तहरीक है और वो हर मामले में इनका साथ देंगे। इन्होंने माजूर अफराद को ट्राईसाइकिलें पेश की। इन्होंने कहा कि नाकाबिल रसाई इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर समाजी बदनामी और इम्तियाजी सुलूक तक माजूरों के लिए रुकावटें थी। इन्होंने मजीद कहा कि सही मदद, वसाइल और जहनियात के साथ माजूर अफराद अजमत हासिल कर सकते हैं। यहाँ के मॉडल स्कूल के 3 स्टूडेंट को स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद फूड पॉइजनिंग के बाद हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। खाना खाने के फौरन बाद PA पल्ली मॉडल स्कूल के स्टूडेंट्स ने पेट में दर्द और मतली की शिकायत की। इत्तला के मुताबिक स्टूडेंट्स को इलाज के लिए देवरकुंडा के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया।
भाग्य नगर गणेश उत्सव समिति BGUS बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते हुए तशद्दुद की मजम्मत में बुध 4 दिसंबर को इंदिरा पार्क के करीब धरना चौक में एहतजाज कर रहे हैं। धरना सुबह 10 बजे शुरू होगा और दोपहर 1 बजे खत्म होगा। BGUS हिंदुओं पर हमलों के मुतासरीन के लिए फौरी इंसाफ का मुतालबा कर रहा है। इनका बुनियादी मुतालबा बांग्लादेश में कैद स्वामी चिन्मयी कृष्ण दास की फौरी और गैर मशरूत रिहाई है। BGUS ने बैनुल कौमी बरादरी से अपील की है कि वो बांग्लादेश में अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुदाखलत करे। तेलंगाना हुकूमत ने मंगल 3 दिसंबर को एक नया बिल्डिंग परमिट सिस्टम शुरू किया, जिसकी तौक़ी है कि मौजूदा निज़ाम से ज़्यादा तेज़ होगा। नया निज़ाम, जिसका नाम बिल्ड नाउ है, तेलंगाना के लिए AI से चलने वाला मुताहिद ऑनलाइन इमारत और तरतीब की मंजूरी का निज़ाम होगा। बिल्ड नाउ 21 फरवरी 2025 से मौजूदा TGB पास तेलंगाना बिल्डिंग परमिट अप्रूवल एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम को तब्दील करने के लिए तैयार है। तेलंगाना सेक्रेटरीट में मुनक़दा इफ्तिताही तक़ारीब में महकमे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट MAUD के नए अक़दाम का आगाज़ IT के वज़ीर श्रीधर बाबू ने किया। खुसूसी ट्रेनों में सबरीमाला जाने वाले अकीदतमंदों के सफर को महफूज बनाने के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे SCR के हुक्काम ने इनसे दरख्वास्त की है कि वो काफूर रोशन करने या ट्रेनों में आग जलाने वाली रसूमात अदा करने से गुरेज करें। SCR हुक्काम ने कहा कि ये मुशाहिदा किया गया है कि यात्री मुसाफिर ट्रेनों के डिब्बों के अंदर काफूर रोशन करना, पूजा के हिस्से के तौर पर आरती करना और माचिस के लाठियां, अगरबत्तियों वगैरह की रोशन करने की मश्क में हैं। CSR ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि ट्रेनों या दीगर रेलवे अहाते में आतिशगेर मवाद ले जाना और किसी भी शक्ल में आग लगाना सख्ती से ममनुआ है, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई से हिफाजत को शदीद खतरा लाहक हो सकता है और इसके नतीजे में इंसानी जानों और रेलवे अमलाक को खतरा लाहक हो सकता है। रंगारेड्डी जिला के चेवल्ला बीजापुर हाईवे पर मंगल को इस वक्त कशीदगी फैल गई जब मुकामी गांव वालों ने सड़क को चौड़ा करने के मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। ये एहतजाज पीर की शाम एक खौफनाक सड़क हादसे के बाद किया गया, जिसमें 4 सब्जी फरोश हलाक और 6 दीगर शदीद जख्मी हो गए थे, जब एक ट्रक सड़क के किनारे सब्जी मंडी में हुजूम से टकरा गया था। सुबह गाँव वालों ने एक रैली निकाली और फिर चेवल्ला में सड़क पर 2 जगहों पर नाकाबंदी करके मुताल्लिका हुक्काम से इनसे मिलने का मुतालबा किया। मुकामी लोगों ने हादसे में जान बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को एक्स ग्रेशिया देने का भी मुतालबा किया। हिंदू सेना के कौमी सदर विष्णु गुप्ता ने हिंदुस्तानी महकमे आसार कदीमा के डायरेक्टर जनरल को खत लिखकर जामा मस्जिद दिल्ली के सर्वे का मुतालबा किया है। हिंदू सेना का दावा है कि औरंगजेब ने जोधपुर और उदयपुर के कृष्णा मंदिरों को गिराकर मूर्तियां दिल्ली की जामा मस्जिद के कदमों में दफन कर दी थी। हिंदू सेना का कहना है कि दिल्ली की जामा मस्जिद में मूर्तियों के बाक़यात मौजूद है। इसका सबूत औरंगजेब पर लिखी गई किताब मसीर आलमगिरी औरंगजेब नामा में मौजूद है, जिसको साकी मुश्ताक खान ने लिखा है। तंजीम का कहना है कि इन किताबों में इसका जिक्र किया गया है। तंजीम का कहना है कि ये मामला 24 और 25 मई 1689 का है। इस दिन खान जहां बहादुर मंदिरों को तबाह करने के बाद जोधपुर से वापस किया जाए और वो दोबारा पुनः मंदिर में स्थापित हो। और औरंगजेब नामे में खुद लिखा है कि औरंगजेब ने कि उन्होंने जोधपुर उदयपुर की श्री कृष्ण भगवान की मंदिरों को तोड़ा है और भी बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा है और उदयपुर जोधपुर के मंदिर तोड़कर बैलगाड़ी से उन मूर्तियों को दिल्ली के लिए रवाना किया है और दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में उनको लगाया है। कांग्रेस के एक नुमाइंदा वफ्द ने आज 3 दिसंबर इलेक्शन कमीशन से मुलाकात कर महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब के नतायज पर अपनी फिक्रमंदी जाहिर की। इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस लीडरान ने वोटिंग फीसद समेत 4 अहम नकात पर इलेक्शन कमीशन से वजाहत का मुतालबा किया। मुलाकात के बाद नुमाइंदा वफ्द में शामिल कांग्रेस के सीनियर लीडर अभिषेक मनु ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन से बहुत तफसीली बातचीत की। अगर इंतखाब लेवल प्लानिंग फील्ड पर ना हो तो जमहूरियत और आइन के बुनियादी स्ट्रक्चर पर हमला होता है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को कहा कि वसी तबादला ख्याल और गौर कौस के बाद इंडियन जुडिशियल कोड अपनी मौजूदा शक्ल में सामने आया है और इसके नफाज के बाद जेलों से ऐसे हजारों जेर समात कैदियों को रिहा किया गया है जो पुराने कवानीन के बाद जेलों में बंद थे। वजीर आजम यहाँ खुसूसी तौर पर मुनक़दा एक तकारीब में 3 तब्दीली वाले नए फौजदारी कवानीन इंडियन जस्टिस कोड, इंडियन सिविल डिफेंस कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट के कामयाब नफाज के कौम के नाम वक्त कर रहे थे। ये तीनों कवानीन 21 जुलाई से नाफिज किए गए हैं। मिस्टर मोदी ने कहा कि नए कवानीन सजा के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के मकसद के लिए बनाए गए हैं और इंडियन जस्टिस कोड के नफाज के बाद जेलों से ऐसे हजारों जेर समात कैदियों को रिहा किया गया है जो पुराने कवानीन की वजह से जेलों में बंद थे। वजीर आजम ने कहा कि 7 दिहाइयों के दौरान निजाम इंसाफ के चैलेंजों का जायजा वसी गौर कौस के बाद इंडियन जस्टिस कोड तैयार किया गया है। हर कानून को अमली नुक्ता नजर से परखा गया है। इन्होंने इन कवानीन के लिए सुप्रीम कोर्ट और मुल्क भर की हाई कोर्ट्स के जजों का भी शुक्रिया अदा किया। सुप्रीम कोर्ट ने जिनसी हरासानी एक्ट के नफाज को मजबूत बनाने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला खवातीन की जिनसी हरासानी रोकथाम तहफ़्फ़ुज़ और अज़ाला एक्ट 2013 को पूरे मुल्क में एकसा तौर पर लागू करने में दरपेश चैलेंजों के पेश नजर किया है जो खवातीन को हरासा करने से बचाने के लिए बनाया गया है। कानून को मजबूत बनाने के लिए मंगल को कई रहनुमाई खतूत जारी किए गए। जस्टिस BV नागरतना और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की डिवीजन बेंच ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरियों को हिदायत दी है कि वो एक्ट के नफाज की निगरानी के लिए हर जिला में जिलाई ऑफिसरान की तकरीरी को यकीनी बनाएं। जम्मू व कश्मीर के गांदरबल जिला में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर में एक दहशतगर्द मारा गया है। ये दहशतगर्द जुनैद अहमद भट्ट था जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा से था। जराये के मुताबिक भट्ट इन 2 दहशतगर्दों में से एक था जिन्होंने 20 अक्टूबर को गांदरबल के गगनघेर में एक प्राइवेट कंपनी के हाउसिंग कैंप पर हमला किया था जिसमें 6 मजदूर और 1 डॉक्टर की मौत हो गई थी। इसके अलावा लश्कर के दहशतगर्द भट्ट के खिलाफ गगनघेर और दीगर मुकामात पर दहशतगर्दाना हमलों में मुलव्विस होने के सबूत मिले हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एनकाउंटर के दौरान दहशतगर्द को मार गिराया। सिक्योरिटी फोर्सेस की इस कामयाबी को एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है जिससे वादी कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ चलाई जा रही है कार्रवाइयों को मजीद तक़वियत मिल रही है। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ मुसलसल ऑपरेशन कर रहे हैं। इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद जम्मू व कश्मीर पुलिस ने वहां मुहासरा किया और तलाशी मुहिम चलाई। फिर दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी और कुछ ही देर में लश्कर का एक दहशतगर्द मारा गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।